Hello and welcome to the channel of Sports Politics. My name is Hamza Ayub and I have with me मोहम्मद फराज। और फराज भाई, ये पाकिस्तान के मैचेस 7 तो हो गए हैं तकरीबन। तो इसमें अभी हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि हमारे ओपनर्स जो टॉप 3 हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें ओपनर्स में हमारे 3 ओपनर्स आ जाते हैं, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और आज फखर जमान के 7वें मैच में जो है एंटी हुई है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। नहीं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ओपनर से। आप क्या चाहते हैं ओपनर्स जाके मतलब कि किस तरह खेलें? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन ओपनर्स है इस इनके तरह साथ? से खेलेंगे जिस तरह कि इंडिया के ओपनर्स आजकल खेल रहे हैं। रोहित शर्मा के 54 सिक्सेज हैं 2023 में पावर प्ले के अंदर। और ओपनर्स इस तरह खेले जिस तरह के साउथ अफ्रीका के ओपनर्स खेलते हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड के ओपनर्स खेलते हैं। 10 ओवरों में 40 स्कोर ना हो, 40 पर 0 ना हो, 80 पे 1 हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम्म। थोड़ा तेज खेलें ताकि टीम को मोमेंटम मिले। आप थोड़ा सा इस चीज को, क्योंकि आपको पता था कि वर्ल्ड कप 2023 वाला अक्टूबर में आना है, तो टीम्स इसकी तैयारी जो है, शुभमन गिल को डेब्यू 2021 में करा दिया गया था, क्योंकि उनकी नज़र में था कि 2023 में, क्योंकि शिखर धवन की उस वक्त फॉर्म उस तरह से नहीं जा रही थी और उनका स्ट्राइक रेट भी उतना अच्छा नहीं था, तो उनके ذहन में था कि फ्रेश अगर प्लेयर को हम 2023 में डेब्यू कराएंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक होगा। तो 2021 में उन्होंने शुभमन गिल को डेब्यू कराया और उसको चांसेस पे चांसेस दिए। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने अब्दुल्ला शफीक को डेब्यू कब करवाया था और किस अब्दुल्ला टाइम? शफीक को मतलब तो डेब्यू हमने बहुत लेट करवाया। अभी ये जो वर्ल्ड कप में मेरा 5वां 6वां मैच वो खेला था अपने पहला जो वर्ल्ड कप में मैच था उसका पहला तो अगेंस्ट यही फर्क है बेंगलोर। ना, असल फर्क होता है हमारी प्लानिंग के अंदर। एक्सपोजर ही नहीं आपको था पता उसके है कि पास। आपको पता है कि इमामुल हक को आप 2017 में आई थिंक इसका डेब्यू था श्रीलंका में। अजहर अली को हटा के, अजहर अली वाज द हीरो ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, आप सबको अगर याद हो, फखर जमान के साथ फाइनल में, या इवन अगर हम फाइनल के अलावा भी अगर उसने आप देखें सेमीफाइनल में भी सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी थी। और श्रीलंका वाले मैच में भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसकी और अच्छी उससे थी पिछला तीनों मैचेस में। साउथ फखर अफ्रीका जमान। वाले मैच में भी, इवन साउथ अफ्रीका वाला मैच जिसमें बारिश आ गई थी, तो उसमें भी स्टार्ट अजहर अली ने आपको दिया था और शुरू में बिल्कुल अभी विकेट्स नहीं गिरने इंडिया दी वाले थी। मैच में फाइनल में भी जो फखर जमान को शुरू में प्रेशर था वो अजहर अली ने अटैक करके जो रिलीज किया था। रिलीज किया था, और उसके चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के 3 महीने के बाद हमने अजहर अली को ड्रॉप करके इमामुल हक का डेब्यू कराया, विच वॉज अनफेयर और अजहर अली एज वेल, क्योंकि अजहर अली उस वक्त अच्छा खेल रहे थे और उनके अंदर वो पोटेंशियल था कि वो 2019 का वर्ल्ड कप खेल सकते थे आपके लिए। लेकिन चले, मैं मानता हूँ कि आप चाह रहे थे कि 2 साल पहले हम एक अच्छे ओपनर को चांस दे के। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस टाइम इमामुल हक को ओपन करवाया गया था, तो उस वक्त डोमेस्टिक में क्या इमामुल हक से बेहतर ओपनर मौजूद थे? 2017 की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मौजूद थे। आपके पास समी असलम की एग्जांपल आपके सामने है कि समी असलम, इवन इवन कि रिजवान मैं यूज्ड टू शान ओपन मसूद का भी इन। बहुत शान मसूद को बहुत हाई रेट करता हूँ। वो कम से कम एवरेज स्टैट शान पैडिंग ही वो मसूद करता है इज बंदा। मच वो बेटर प्लेयर। वो उसकी आप टेस्ट मैच में भी देखें अप्रोच उसकी क्रेसिव होती है। वो बेशक उसकी एवरेज 50 हाँ, प्लस नहीं है, ही, इमामुल हक के पास अभी 50 के अगर आप 25 के उसकी, हाथ में है ना। एक ओपनर की खसूसियत क्या है? ओपनर की खसूसियत ये होती है कि उसका डिफेंस अच्छा होना चाहिए, कि केस के अगर बॉल थोड़ी सी शुरू में सीम स्विंग हो रही है तो वो आउट ना हो। और दूसरी जो सबसे अच्छी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ओपनर की होती है कि उसको अटैकिंग शॉट्स उसके पास होने चाहिए। अब अटैकिंग शॉट से क्या मुराद है कि वो फील्डर्स, एक तो होती है ना अप्रोच, आप ग्राउंडेड शॉट्स खेलें, एक होती है कि आप जरा एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलें, फील्डर के सर के ऊपर से आप शॉट मारें। तो आई थिंक कि इमामुल हक लैक दीज थिंग। वो अगर मार भी सकते होंगे हिट, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 7 सालों में, वो तब तक फील्डर के सर के ऊपर से हिट नहीं मारते जब तक उनकी अपनी 40 या 50 की एवरेज वो जब तक तक अपनी उनका स्टैट स्कोर ना पैडिंग पहुंच पूरी चुका नहीं हो। करता तब तक वो शॉट और नहीं ये खाता। बात, हम तो अथॉरिटी नहीं है इस चीज के ऊपर, क्योंकि हमने उस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली हुई, लेकिन अगर आप बड़े बड़े एनालिस्ट की ओपिनियन सुने, तो जिसमें खास तौर पे जो आपके कमेंटेटर होते हैं, मैथ्यू हेडन हो गए, शेन वॉटसन हो गए, तो उन्होंने भी ये चीज पॉइंट आउट की है कि बेंगलोर में जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था उसके अंदर भी इमामुल हक ने वो शॉट तब तक ट्राई नहीं की थी जब तक इमामुल हक का स्कोर 50 से ऊपर नहीं किया था। अटैकिंग शॉट्स आपकी परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो आपकी दुनिया में
सेकंड नंबर पे बांग्लादेश के बाद सबसे कम अटैकिंग शॉट्स आपकी होती हैं पावर प्ले के अंदर। इवन के नीदरलैंड के ओपनर्स की अटैकिंग शॉट आपसे ज्यादा खेलते हैं। तो तो अब इसमें ये ये था रेशो कि इसलिए भी अगर कम है, एक तो इमामुल हक खेल रहा है और फखर जमान को भी इन्होंने पिछले कुछ टाइम में ड्रॉप किया हुआ था। आप आज देखें फखर जमान के आने थे, टीम में कितना फर्क पड़ा है। बड़ी देर के बाद मैंने 100 रन की पार्टनरशिप देखी है आपको अगर जो आपको ओपनिंग अगर स्टैंड वो में दिया ऑस्ट्रेलिया मैं। वाला मैच याद हो, बेंगलोर वाला, आपको अगर वो बेंगलोर वाला मैच याद जी हो, जी। तो शुरू में आपको स्टार्ट मिल गया था, उन्होंने बॉलिंग भी बहुत गंदी की थी, बहुत लूज डिलीवरीज मिली थी, और विकेट भी बहुत ट्रू विकेट थी, बहुत अच्छी विकेट थी। 5 ओवरों में आपका स्कोर अराउंड 40 अबव था, 40+ स्कोर था। और 10 ओवरों के बाद आपका स्कोर 59 पे एंड हुआ था, 0 विकेट्स पे। तो आपने आखिरी 5 ओवर में, पावर प्ले के आखिरी 5 ओवर में सिर्फ आपने 59, 14 स्कोर एक्स्ट्रा बनाए थे। तो अगर आप खुद देखें कि उस पावर प्ले में अगर आप 80 स्कोर बना देते, तो उसके बाद में आने वाले बैट्समैन जिस तरीके से शॉट्स मार के आउट हुए थे, उनको वो शॉट्स ना खेलनी पड़ती, और एक रन रेट का प्रेशर कम होता, और ये 7-8 का असल रन में जो रेट है ना आराम से इमामुल मेंटेन हक हो सकता। ये एहसान करता है ना, एक दो चौके मार दिए उसका बहुत बड़ा एहसान होता है पाकिस्तानी टीम पे कि उसने चौके लगा दिए। अब उसका फर्ज है अगली 5 बॉल जो है उसने ब्लॉक करनी है। वो मैं बता रहा हूँ ना, 5 ओवर में नहीं, 40 हो वो गया तो ये चीज इमामुल नहीं हक के होती। होते हुए वो किस तरह हो जाए कि वो 10 ओवर में 80 पे पावर प्ले खत्म हो। वो उसका माइंड में जो 50 मैंने स्कोर था तो उसने 55 ही करना है। जो मैंने वो उसकी इमामुल हक की देखी है चीज, वो स्टैट्स, बहुत स्टैट्स ओरिएंटेड है। जिस तरह होता है ना, कुछ हमारे, हम बचपन में होते थे तो स्कूल में कुछ बच्चे होते थे कि हमारे इतने मार्क्स आ जाएं, हमारी इतनी परसेंटेज आ जाए। तो स्टैट्स टीम के लिए ओरिएंटेड तो वो ये क्यों बंदा है? खेलते ही इसलिए क्योंकि तो उसको स्टैट पैटर्न कहते हैं। और फिर ये कहता है जी कि मुझे पर्ची भी ना कहो, मेरे माँ बाप नहीं आते स्टेडियम में देखने। तो भाई तुम्हें देखने आए क्या नहीं, तुम। स्टैट्स की बात अगर आप देखें ना, तो रोहित शर्मा, इंडियंस कितने स्टैट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी, उनको पता था कि स्टैट ओरिएंटेड होते हुए आप 30 सालों में एक वर्ल्ड कप जीत सकते हो। उनके साथ पीछे यही हुआ है ना कि वो 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जीते थे। तो वो इस अप्रोच से बाहर आए हैं, और उन्होंने टीम फर्स्ट को दिख रखा है। और आप देखें कि रोहित शर्मा जिस तरीके से अटैक करता है अपने पावर प्ले में, वो भी आराम से अपनी रोहित 100 शर्मा की खेल और सकता है। इमामुल हक का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रोहित शर्मा का नहीं, मैं कंपैरिजन, अप्रोच की बात कर रहा हूँ। हाँ फखर मैं जमान से अप्रोच आप की बात कर कंपैरिजन कर सकते हैं। उसकी अप्रोच रोहित शर्मा से मिल सकती है। अब फखर जमान आप देखें कि फखर जमान इतने मैचेस के बाद आ रहा है, लो ऑन कॉन्फिडेंस था वो बंदा, उसने फिर भी अपनी शॉट्स कर लिया। वो टीम के लिए नहीं कि वो टीम के लिए उसने स्कोर किया है। वो अपने लिए करता था वो भी, आज 100 204 करना था, 100 के 970 कर सकता था वो। उसने लेकिन राना बॉल से नहीं, ज्यादा तेज अगर स्ट्राइक हम, रेट से खेला है वो, और वो आप ये गया देखिए ना लेकर कि मैच को। अब जिस तरह का हमारा कल्चर है, अब इन केस इमामुल हक को आज ड्रॉप किया गया, लेट्स से कि ये वर्ल्ड कप आपका खत्म होता है और आगे किसी ओडीआई सीरीज से आप इमामुल हक को ड्रॉप करेंगे, तो वो इमामुल हक की पिछली 10 इनिंग्स का स्कोर लेके आ जाएंगे कि इमामुल हक ने इतना स्कोर बनाया था और इस एवरेज के साथ बनाया था। तो जब वो आपके सामने वो एक ग्राफ आ जाता है, एक स्टैट्स आ जाते हैं कि यार इसकी एवरेज तो 40 से ऊपर एवरेज है इसकी। अब उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट स्कोर कितने हैं, इसमें नीदरलैंड के अगेंस्ट कितने हैं, इसमें श्रीलंका की तो ये वही प्री मैं कह बॉलिंग रहा ना, खेल रही उसने थी पर्ची तो जेब में उसकी। रखी हुई है ना, उस पर स्कोर लिख के बैठा हुआ अपने वो सारे, कि वो कल को ड्रॉप हाँ, होंगे तो वो ये यही ले बात आएगा, है। ये देखें जी ये आपके मैंने तो इतना स्कोर किया है। वो स्कोर तुमने मेरे किए ख्याल किस में सिचुएशन में, जज जिस ग्राउंड पे 370 पड़ रहा था वहां पे तुमने 50 बॉल में 50 किया हुआ है, तो तुम्हें उसकी तुम्हें किस वो 50 हमारे अब मेरे सामने ख्याल में करने नहीं अगर थे। आप देखें ना कि आपकी जो इस वर्ल्ड कप की का जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस होगा या इसका पोस्टमार्टम होगा इसके बाद, तो उसमें एक तो स्पिन बॉलर्स के बाद जो सबसे बड़े कल्प्रिट आपके मतलब कि पूरी सिचुएशन में थे, उसमें आपकी ये जो टॉप 3 बैट्समैन थे, ये अपने इंटेंट की वजह से और अपनी अप्रोच की वजह से, ये इनके ऊपर बहुत गहरी जिम्मेदारी आती है कि इनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की ये कैंपेन डिरेल हुई थी। क्योंकि आपके मुकाबले में जब ओपनर्स 170 180 स्कोर बना रहे हो, और आप जो है 60 70 100 के स्ट्राइक रेट से बना के अगर वो करेंगे, तो उसका टीम को तो ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। आप ये देखिए तो ना, अब अच्छा, फर्ज मुझे करें अब्दुल्ला शफीक अंडर डाउन दी प्रेशर, ठीक है वो प्रेशर के अंदर है, फखर जमान भी प्रेशर के अंदर है। जब इमामुल हक अपने विकेट रोक के खड़ा हुआ, वो प्रेशर रिलीज नहीं कर रहा था, वो तो अपनी विकेट फेंक के चला जाएगा, ये अपनी एज अ बैटिंग सीनियर जारी प्लेयर, रखेगा। सीनियर प्लेयर भी हो, प्लेयर आप, जूनियर प्लेयर भी हो, वो आपको अगले पे प्रेशर रिलीज करना है। आप एक दो शॉट मारो ताकि उस बंदे को ये टेंशन ना हो कि मैंने भी कोई स्कोर बोर्ड प्रेशर बन रहा है या स्कोर रन रेट बहुत नीचे है। वो गैरत खा के शॉट मारते हुए दोनों आउट हो जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो जाता है और वो भी आउट हो जाता है। अब पिछले मैच में आप देखें, अब्दुल्ला शफीक ने पुल शॉट वो अटेम्प्ट किया है, वो किस वजह से किया है,
कि कुछ उस एंड इसी से की भी वजह रन से नहीं क्या? बने थे और इस एंड पे भी रन नहीं बने थे। उसने फिर एक हाई बाउंसर का पुल शॉट मारते हुए आउट हुआ साउथ अफ्रीका वाले मैच में, और वो विकेट देके चला आप गया। देखें ना, एक और यंगस्टर इमामुल एक हक को आप ये देखें कि इमामुल हक अपने जो स्कोर का कोटा है वो पूरा करके आउट हुआ है। आप देखें ना, एक यंगस्टर चांस ले रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि मैं तेज स्कोर करूं। भैया आप सीनियर प्लेयर हो, 7 साल हो गए आपको खेलते हुए, और आपको चाहिए कि आप चांस लो। आपको आप यंगस्टर उसके को ऊपर जरा प्रेशर स्कोर आने ही कर ना दो। आने ना दो उनको। आप रोहित शर्मा देख लें, वो रोहित रन शर्मा बॉल अटैक खेले करता और है, आप जो है वो खेलो। अब शुभमन गिल पर रोहित शर्मा कितना को प्रेशर आने देता है। नहीं आने देता वो, शुभमन गिल इज एज अ अलाउड टू प्ले सीनियर हिज प्लेयर, नेचुरल गेम। वो अपना नेचुरल नेचुरल गेम गेम। खेल रहा है। रोहित शर्मा ने इतना रन बना दिए होते हैं एंड से कि और शुभमन गिल को ये टेंशन नहीं होती कि मैंने आई 50 थिंक छक्के कि मारने कुछ मारने हैं। चीजें आपके टैलेंट के ऊपर भी आती हैं, क्योंकि इमामुल हक का कहा जाता है कि ये बना हुआ प्लेयर है, ये अब मुझे नेचुरल प्लेयर नहीं है एक कि। बात बताएं, मुझे सिंपल एक बात का मुझे जवाब दें आप। इमामुल हक 2019 में 2000 जब इसका 17 में डेब्यू हुआ था, तब से लेके अब तक, ये 2016 में डेब्यू था इसका, तब 7 साल इसको हो गया क्रिकेट खेलते हुए। इससे अभी तक पुल शॉट पे छक्का नहीं मारा जाता। ये यहाँ पुल शॉट हम्म। पे आउट होता है। अब इस पे पिछले पिछले मैच में उन्होंने इसको सेटअप क्या किया है, पुल शॉट पे खड़ा था वो छोड़ ही जा रहा था। उन्होंने इसको गेम अवेयरनेस इस बंदे की है ही नहीं ना। ये पता नहीं किधर से खेल के तो किधर से आ गया, उठ के आ गया। फर्स्ट क्लास भी इसकी कोई इतनी खास नहीं है। पीछे थर्ड मैन पे कैच पा रही उस पे जाके, आई इतना थिंक ही फजूल विल आउट बी होता है ये बंदा। सिलेक्टेड, ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी सिलेक्ट होगा। ये तो आई ऑस्ट्रेलिया थिंक की इसको सीरीज अगर में भाई, ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ना इंजर्ड होकर बाहर हो जाएगा ताकि इसकी एवरेज सेट रहे। अगर ये आप ड्रॉप हुआ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, तो आप समझ जाए कि इसका करियर बच गया है। क्योंकि पर्थ की विकेट पे स्कॉट इससे बॉलैंड, बाउंसर खेला नहीं मिचेल जाता, स्टार्क। और इससे ना आउट स्विंगर खेला जाता ना इन स्विंगर खेला जाता। इसने उन्होंने तो इसको उड़ा देना ऐसे पकड़ के। हाँ, ये वो तो ये तो उनके लिए वॉकिंग वॉक इन विकेट विकेट होगी। है, ये तो वॉक इन मैं तो विकेट है कहता उनके हूँ कि लिए। किसी नए ओपनर को, फर्स्ट क्लास ये से किसी किसी नए ओपनर को अच्छी अगर टीम आप। के खिलाफ रन करे, हम कोई हम पाकिस्तानी है, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तानी के ओपनर जो है वो रन करें और आगे की तरफ जाएं, लेकिन चले, बात ये। आप मुझे ये बताएं कि ये वर्ल्ड कप कैंपेन तो आपकी, चलो आखिरी 2 मैचेस रहते हैं, तो आज की आप बैटिंग के बारे में बताएं कि आज ओपनर्स की बैटिंग किस तरह से थी। आज बांग्लादेश और आज पाकिस्तान का मैच था, तो उसमें आज ओपनर्स की देखें, कैसे। आज ओपनर्स में आपको वाज़ेह फर्क नजर आया। अब फखर जमान ने शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया है। वो क्यों लिया है उसने टाइम? कि उसको बैकिंग नहीं की जा रही। अब कमेंटेटर्स भी आज यही कह रहे थे कि फखर दिस टाइप ऑफ प्लेयर शुड बी बैक्ड अप बाय द कैप्टन। ये कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इमामुल हक की जगह पे फखर जमान को बैक करता। रवि शास्त्री जो इंडिया का एक मशहूर कमेंटेटर है, उसने ये बात की है कि भाई मैं फखर जमान को अपनी टीम में हर मैच खिलाऊं। ये ऐसा प्लेयर है, ये जिस दिन चल गया मैच एक साइड पे लगा देगा, और उसने आज यही किया। इवन के आज सुरेश सुरेश रैना ने, अब वो हालांकि राइवल कंट्री है उनके, सुरेश रैना ने फखर जमान के लिए ट्वीट किया आज कि इस तरह के प्लेयर आपके लिए जरूरी हैं कि ये आपकी टीम में इस हर तरह मैच के खेलें। प्लेयर को आप बेंच करा ही नहीं सकते, वो भी इमामुल हक जैसे प्लेयर के लिए। आगे आपके पास हो ना रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसा प्लेयर, या आपके पास कोई बड़ा थ्रिलिंग इमरान नजीर टाइप आपके पास ओपनर पड़ा हुआ है, तो आपने फखर जमान को बाहर हम्म। बिठाया, चलो समझ में आती है। ये इमामुल हक के लिए आप फखर जमान को बाहर बिठा रहे हो यार। जो बंदा अपनी हम्म। 50 के लिए खेलता है और जो बंदा टीम के लिए खेलता है, उसकी उसमें फर्क नहीं आप कर पा रहे। इवन के इवन के इमामुल हक सिर्फ और सिर्फ फखर, बाबर आजम की दोस्ती होने की वजह से इतनी देर खेल गया, पहले ये कुछ नहीं नहीं ऐसी बात भी नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि परफॉर्मेंसेस उसकी हैं टीम के छोटी टीम्स के अगेंस्ट। आप वो मतलब कि मैं परफॉर्मेंसेज हमने आपको। क्या करनी है? बायलैटरल में अगर आपने न्यूजीलैंड की सी टीम को 100 मार दिया है, पिंडी पे आपने 70 की एवरेज मेंटेन की हुई है, आपने आपसे बड़ी स्टेज पे जाकर कहीं पे भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। वर्ल्ड कप ओडीआई का हम्म, 2019 का भी खेला था, क्या परफॉर्मेंस है इसकी? 23 में इसकी कोई क्या, परफॉर्मेंस एशिया कप में इसकी क्या परफॉर्मेंस है? श्रीलंका में जो भी कोई खेल के आए हो, परफॉर्मेंस नहीं। कहाँ पे इसने आपको मैच जितवाया है? ये बस इतने जो गई मेरे प्लेयर ख्याल है कि में ये 100 गेंदों पे आपको 90 80 स्कोर कर देगा, जहाँ पे 300 350 वाला पिच होगा। मेरे ख्याल में आज जो आपका ओपनिंग पेयर था, इसी के साथ हमें कंटिन्यू करनी ये चाहिए अगले चैंपियन 2 मैचेस ट्रॉफी में भी। आपकी यही प्लेयर, यही यही ओपनिंग जाना चाहिए, और इसके साथ बैकअप जो है मामूल हक की जगह पे कोई नया अच्छा प्लेयर उसकी जगह बैकअप आना चाहिए, जो कि तो ग्रासी क्रिकेट भी खेलता आपकी हो। नज़र में कौन है, अब कौन यहाँ तो है। ये पाकिस्तानी की ना सोच बहुत ज्यादा ये फारिग तरीन है। अब आप इनकी ये देखें कि जो सिलेक्ट करते हैं इनको क्या सोच है इनकी। यहाँ तो ये मोहम्मद हारिस टाइप ओपनर भेज देंगे ओडीआई क्रिकेट में, जिसके पास डिफेंस है ही नहीं, और जो उल्टी सीधी शॉट ही मारता है बस। जिसको ना क्रिकेटिंग शॉट्स का पता है और ना उसको पता है कि मैंने डिफेंस किस तरह। अब कहीं पे बॉल स्विंग भी हो रहा होता है। हाँ, चेन्नई में अब अगर आप कहें कि मैं जाते साथ ही मारना शुरू कर दूंगा तो वो नहीं होता काम। अब बेंगलुरु में आपको चाहिए वो वाली गेम। अब वो पिच पे भी डिपेंड करता है। अब मोहम्मद हारिस, अब डिफरेंट प्लेयर टू इमामुल हक, वो बिल्कुल 100% कंट्रास्ट है दोनों के दरम्यान में। वो आता है उड़ाने लग जाता है। इमामुल हक आता है, वो डिफेंस करना शुरू कर देता है।
मीडियोक्रिटी होनी चाहिए बंदे के अंदर, एक बंदे के अंदर सेंस होनी चाहिए कि जहाँ पे शॉट मारनी है वहां पे मारो, जहाँ पे डिफेंस करना है मेरे वहां ख्याल पे में जो मैंने डोमेस्टिक थोड़ी सी जिस पे मैंने देखी है, तो साइम अयूब का नाम आ रहा है। अब लोगों को जो पीएसएल देखते हैं उनकी नजर में साइम अयूब भी हारिस की तरह खुला होगा, नहीं और नहीं नहीं साइम नहीं। अयूब भी, लेकिन जो मैंने फहीम उसकी यूब ने डोमेस्टिक में गेम अभी देखी, टेस्ट मैचेस में एक 100 बनाई है फाइनल में, और एक 200 बनाया उस बंदे ने। डबल सेंचुरी, और मैंने उसका मैच लाइव देखा था यूट्यूब पे, हाँ, और ही वाज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन। टेस्ट मैचेस उसकी में 200 प्रॉपर बनाना, टेस्ट मैचेस में 200 बनाना तुल्ले से नहीं बनता। ठीक है, इसके लिए फॉरवर्ड आपको डिफेंस, पेशेंस। उसका जो फॉरवर्ड डिफेंस था वो बहुत अच्छा था। उसकी बैकफुट पे जो शॉट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैकफुट पे बेसिकली वो बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब जिस तरह इमाम का इशू है बैकफुट पे, ये पुल शॉट नहीं मार सकता, तो ये साइम की स्ट्रेंथ है कि वो स्केयर ऑफ द विकेट बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है, और वो प्रॉपर बैट्समैन है। मतलब फखर भी बात का, इमामुल हक के पास दो शॉट्स कौन सी हैं शुरू वाले 10 ओवर में, उसके बाद एक तो ये अगर ओवर भी चाहिए होगी तो स्ट्रेट ड्राइव मार देगा उसको, या अगर कवर पे आएगी तो कट मार देगा। लेग साइड की गेम उसकी एक टांग पे आएगी तो भाई 3 शॉट्स हैं इसके पास पावर प्ले में। ना ये बंदा और नहीं अपर कट लेग मारता है। साइड पे भी आउट होता है, ये लेग मुझे साइड पे बताए भी आउट अपर होता है। कट इस बंदे ने कब मारा था आखिरी अपर कट, इसने पुल शॉट कब मारी थी छक्के पे? मुझे आज नहीं आपने याद। फकर जमान क्या रहा था, देखा है क्या फर्क पड़ा? उसने पुल शॉट पे जो तस्किन को छक्का मारा है 99 मीटर्स का, और पता एक लगा वो कि जो छक्का मारा मारा था है उसने। और वो उसने, बांग्लादेशी क्रिकेटर जो है वो अपर कट, आज अपर अपर कट कट भी भी उसने खेला है। मारा है उसने। तो इमामुल हक ना अपर कट मारता है, बॉलर की गंदी डिलीवरी कौन सी होती है जो रूम देता है उसको, वो रूम की गेंद को भी ना नीचे मारता है ताकि मैं कैच ना हो जाऊं। वो ऐसे नीचे ही कैच मारता है ना हो फील्डर जाए, के हाथ हाँ में, जी। उल्टा होकर। नहीं मेरे ख्याल में साइम अयूब को बैक करना चाहिए। एक और बैट्समैन है मोहम्मद हुरैरा, उसका आपने अगर नाम सुना हो, उसके पास भी की भी काफी अच्छी है, लेकिन शॉट्स हैं। अभी मैं ये कहता हूँ कि ये हाँ, जो अभी प्लेयर्स पीछे आ रहे हैं इनको फर्स्ट क्लास खेलने दीजिए, इनके कम से कम पीछे कुछ 100 हो फर्स्ट क्लास में, फिर ये किसी मैं कहता हूँ प्रोसेस के थ्रू आए। ये हारिस को भला करते हैं ओडीआई बहुत में, ज्यादा, अभी ये नियामुल हक को यकदम लेके जाएंगे ना, तो अब किसी ऐसे बच्चे को ले आएंगे जो बिल्कुल ही अनकुक्ड होगा, वो उठा के उसको जी आजो जी आप हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलो, तो वो बेचारा वो कुछ कर नहीं हाँ सकेगा, अगर आप तो इनकी उसको एज वापस देखें ले तो, जाएंगे। हुरैरा 20 साल का है, साइम अयूब भी 21 साल का है, अभी तो इनके इनके पास पास अभी टाइम इनके है, पास अभी 15 साल की क्रिकेट है, 15 साल ही आराम से खेल सकते हैं अभी क्रिकेट। आराम से खेल सकते हैं। और बैट्समैन इनको, 36 साल 37 साल तक क्रिकेट खेलता है। और हमारे पास ये होनी चाहिए कि इनको हमने 27 का वर्ल्ड कप के लिए हमने फराज साउथ भी अफ्रीका आई के लिए क्या तैयार होनी चाहिए मुझे ये बताएं आपके, ना चेयरमैन आपका कहीं टिकता है, ना आपका चीफ सेलेक्टर कहीं टिकता है। अब देखें आपकी क्या कंडीशन है वो वाले, और आ जाकर फिर आपका कैप्टन नहीं बैटिंग करनी है, जो कैप्टन प्लेयर रहेगा फिर वही खेलेंगे, क्योंकि चेयरमैन तो रोज बदल रहा है, रोज नया आ रहा है, रोज नया जा रहा है। अब जक्का अशरफ का आई भी हमें थिंक पता नहीं कितने तक रुकता मेरा है। ओपिनियन इसके बारे में ये है कि आपका कोच जो है ना वो पाकिस्तानी होना चाहिए, जैसे बिस्पा एक टाइम पे कोच थे, या इसके अलावा मतलब कि कोई इस तरह का प्लेयर हो, इवन कि रिसेंटली रिटायर्ड कोई प्लेयर हो, ताकि उसको, ये प्लेयर को किस तरह आपने ग्रूम करना है, किस तरह बैक करना है, और ये दोस्ती यारी का कल्चर जिसके बारे में कहा जाता है कि टीम के अंदर प्रिवेल कर रहा है, दोस्ती तो इस चीज से यारी तो बाहर। क्लियर शो होती है ना, अब जो बाबर आजम के दोस्त नहीं है, अब इमाद वसीम टीम में क्यों नहीं? हाँ, इमाद वसीम की कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि वो कोई टीम एक में बंदा जो मतलब। क्रिकेट को थोड़ा सा समझता हो वो इसको जो है वो जस्टिफाई कर दे कि इमाद वसीम टीम में क्यों नहीं है। इमाद इमाद वसीम वसीम, की टीम में जगह बनती ही बनती है जबकि आपके पास ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस इस तरह की है। नवाज को ना बॉलिंग कर पा रहा है वो, ना बैटिंग कर पा रहा है वो। शादाब खान आपका ठीक है, वो अच्छा यूटिलिटी प्लेयर है, लेकिन उसने भी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया, वो भी उसकी असल में बॉलिंग बहुत नीचे, उसका ये बॉलिंग आप का ग्राफ देखें ना, बहुत नीचे गया है। अगर इस स्क्वाड का एनालिसिस करें, तो आपको अगर याद हो 2014 का अंडर 19 का बैच था, और 2012 का अंडर 19 का बैच था, ये जितने भी 15 के 15 प्लेयर हैं, और शादाब 2016 वाले बैच से था, लेकिन ये 15 में से 12-13 प्लेयर ऐसे हैं जो कि 2012 और 2014 की अंडर 19 के बैच से हैं। और ये वो बैच था जिसमें बाबर आजम आपका कैप्टन था। बाबर आजम 2012 में भी कैप्टन था अंडर 19 का, और 2014 में भी कैप्टन था। तो ऑल्दो वो 2010 में भी खेला था बाबर आजम, लेकिन उस वक्त मतलब कि वो अंडर, मतलब कि आप बहुत छोटा था। अंडर लेकिन 16 में 12 और हारा था 14, वो, 16 साल का था आप वो। देखें, ये साउथ शकील भी 2014 के बैच में था, नवाज भी 2014 के बैच में था। ये वही बैच है नहीं जिसमें ये तो ये, सारी टीम की डिस्कशन है ना, अभी जो हमारा अभी इसमें नहीं टॉपिक मैं है। कहने का मकसद है कि बाबर आजम उन्हीं प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं जो कि इसके अंडर 19 के बैच में वो थे। तो जाहिर से मैं, नजर आ रहे हैं, जो पुरानी हाँ, दोस्ती चल रही है वो उनको यहाँ जो नया उनका बड़ा क्लोज बन गया उसको बैक किया जा रहा है। ये बाबर आजम को भी चाहिए 2014, कि इस तरह के प्लेयर्स को ना खिलाए, टैलेंट पे मेरिट पे फैसले करे, और बाबर आजम को भी असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपका चीफ सेलेक्टर अब देखें वो भी रिजाइन करके चला गया है,
गांगुली साहब भी चले गए हैं, और उसके अलावा मेरे अभी ख्याल में अभी अभी चले आपका इस कोच डिस्कशन आपको, को, जो हमारा वीडियो मेन जो इसका पर्पज है वो ओपनर्स पे है। ओपनर्स की आपको साइम अयूब एक नजर आ रहा है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, और इसके अलावा एक मोहम्मद रहा। इसके अलावा कोई बैकअप मैं ओपनर आप आपको बताता हूँ, फर्स्ट क्लास में या और भी पीएसएल में हैं, कोई आ और रहा है? भी। आपके फर्स्ट क्लास में एक प्लेयर है हसन नवाज, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो एज अ इमर्जिंग प्लेयर खेला भी था। यस। ऑल्दो के परफॉर्म नहीं कर सका था, लेकिन उसके अंदर भी पोटेंशियल है, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट क्लास की मैंने एक दो इनिंग्स देखी हैं, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल है कि हसन नवाज भी अगर थोड़ा सा अपने आप को, वो भी अभी 21-22 साल का है, इतना बड़ा नहीं है वो। उसके अलावा आपको याद हो एक ओपनर था, ऑल्दो के वो T20 है, बंदा उसको नहीं ले सकता, लाहौर कलंदर का, मिर्जा ताहिर बेग। तो उसके पास भी कुछ स्केयर ऑफ द विकेट्स अटैकिंग शॉट्स अभी मौजूद है। वही बात है ना, लेकिन वो फर्स्ट क्लास नहीं खेला होगा, फिर वो किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं आएगा तो मैं उसको वही कह रहा हूँ कि पीएसएल पे नहीं प्रोसेस उतारा में जाएगा। डालना पड़ेगा ना, तो आपको ये अब डालना मैं पड़ेगा, वो सबसे भी बड़ा, छोटी अभी बच्ची। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल नहीं रहे, अबिरार आपका बाहर वर्ल्ड कप स्क्वाड में बैठा हुआ और वो बंदा फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा, इसको फर्स्ट हम्म, क्लास कौन खिलाएगा? तो तो यही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कोच होना चाहिए जिसकी प्लेयर्स के ऊपर नजर हो, और वो इन प्लेयर्स की ग्रूमिंग को और इन प्लेयर्स के हाँ, वो जो, फर्स्ट क्लास सेटअप को जानता हो और वो प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास में भेजे और 4 डे क्रिकेट खिलाए उनको, उधर से हम्म, ओपनिंग बैट्समैन प्रोड्यूस करे। अब आप ये देखें कि अब फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक तो चले अभी यंग है, वो चलेगा अभी। फखर जमान की भी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो मुझे नहीं नजर आ रही उसकी भी एज। और अब्दुल्ला का के भी कुछ इश्यूज हैं, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, स्केयर ऑफ द लेकिन विकेट्स, अभी आपके ये पास डॉट बॉल्स। पॉसिबल जो आपके पास जो प्लेयर है वो अब्दुल्ला शफीक ही अभी आपको फिलहाल नजर आ रहा है, उसको भी बहुत हाँ, काम करने की इम्प्रूव जरूरत है। करेगा, इम्प्रूव भी टाइम इम्प्रूव करेगा। अब करेगा। आप ये देखें ना, हाँ, इमामुल हक जो है उसने 7 सालों में इम्प्रूव ही नहीं किया। अब जब आया था तो हाँ, उसके ये अंदर भी तो बहुत एटलीस्ट, गलतियां थी और वो अभी भी वही गलतियां वो दोहराता है बार बार। अब अब्दुल्ला शफीक का कम से कम ये है कि हाँ। वो अपनी गलतियों में काम करेगा, और आप इसके अंदर जो वो देखेंगे कि वो इम्प्रूव प्लेयर हुआ है 1-2 सालों नहीं, के अंदर। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी मुश्किल कंडीशंस में 100 किए हुए टेस्ट मैचेस में। आपको अगर याद हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो टेस्ट अभी ड्रॉ उसने हुआ था श्रीलंका हमारा। के खिलाफ भी अच्छा शो बनाया था, जो बड़ी मुश्किल कंडीशन थी, दो स्पिन सौ बनाए, होती। एक उसने पिछले साल जो सीरीज हुई थी जिसमें हमने 350 चेस किया था, तो उसमें जी अब्दुल्ला जी, की हाँ जी जी। 160 की इनिंग थी। तो ऐसी इनिंग्स मुझे इमाम की तो कभी नजर नहीं है, इमन के इमाम की इस एज में भी ऐसी इनिंग्स नहीं मामूला है। की आपको इनिंग नजर तो आएंगी, 100 नजर आएगी 120 गेंदों पे। टीम जहाँ पे 300 वाला पिच होगा ना, वहां पे 250 बनवाएगा वो अपनी। और बाद में एवरेज दिखाएगा पोटेंशियल, जी, मेरी एवरेज 52 की एवरेज है। मैं तो और स्ट्राइक रेट भी ठीक कर रहे थे अपना। स्ट्राइक रेट भला कहाँ ठीक करता है ये अपनी छोटी टीम के खिलाफ। जब नेदरलैंड आएगी उसको 100-110 की स्ट्राइक रेट से खेल के ना लंबी इनिंग्स, तो पिछले मैच की भी वो कवर करके तो ओवरऑल स्ट्राइक रेट इसकी 80-85 तक आ जाएगी। और 80-85 ओडीआई क्रिकेट में आजकल नहीं चलती, आपकी स्ट्राइक रेट 90+ होनी चाहिए आजकल। अच्छा, हाँ, मेरे ध्यान में एक और प्लेयर आया, साहबजादा फरहान, आपने नाम सुना वो भी उसका? काफी देर से एक आपके मेरे ध्यान, डोमेस्टिक सर्किट में चल रहा है, पाकिस्तान खेला भी हुआ वो बंदा। हाँ, वो परफॉर्मेंस अब मैंने देखा है कि वो फर्स्ट क्लास में भी वो हायर स्कोरर था, और इमर्जिंग एशिया कप में भी साइम अयूब के साथ उसने अच्छा लेकिन स्टार्ट फिलहाल किया भी था। मसला तो ये है कि वो स्पिनर के फिर अगेंस्ट वो उसके उसकी पास फिर मैंने देखा एज कि है, वो अटैकिंग आप उसको शॉट्स तीस हैं इकतीस साल उसके की उम्र पास। में डेब्यू करवाएंगे अगर दोबारा लेकर आएंगे, तो उसका वो आपको लॉन्ग रन में चल के नहीं देगा। वो उसकी 2 साल 3 साल की क्रिकेट बाकी बची हुई है। तो इससे बेहतर है कि आप सही कह रहे साइम हैं यूब कि को बैक करें। जो बीस यंगस्टर्स, बाईस साल का बच्चा है उसको बैक करें, ताकि वो आपको आने वाले 10 साल कम से कम उमैर बिन यूसुफ, उमैर बिन वो भी यूसुफ अच्छा भी एक लड़का है, अच्छा प्लेयर है। अच्छा प्लेयर है वो भी। उमैर बिन यूसुफ अब भी इस अच्छा है। सारी और जो डिस्कशन है इसको समराइज करते हुए आप मुझे ये सिर्फ बताएं कि अभी जो आपको आने वाले मैचेस नजर आ रहे हैं उसमें मामूला की वापसी तो आपको नजर नहीं आ रही है वर्ल्ड कप में जो है। नहीं, मेरे ख्याल में तो इमामुल हक अपना ओडीआई तो मेरे ख्याल से वो अपना आखिरी मैच शायद खेल चुके हैं, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अब अपने नेक्स्ट ओडीआई खेल रहे हैं 2024 नवंबर में। तो तब तक बहुत चीजें चेंज हो चुकी होंगी, क्योंकि अगर साइम अयूब को T20 में चांस मिला, टेस्ट में चांस मिला, तो उसने अगर परफॉर्म कर दिया, तो मुझे लगता है कि इमामुल हक शायद अब दोबारा आपको पाकिस्तान की किट में भी इसको 25 की चैंपियंस ट्रॉफी तक ले जाएं, मे बी एज अ लेकिन वो बैकअप घसीटने वाली ओपनर या, बात है, मैं नहीं समझता कि इसको अब वो हाँ। पाकिस्तानी पे होगा, वहां पे फिर पिंडी के ट्रैक्स पे वो अपनी एवरेज सेट करके दिखा देगा आपको। तो फिर वही है। एनी हाउ आज ये आपके ओपनर्स की जो है वो बड़ी पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स आया। फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने काफी अच्छी जो है ये आपको 100 रन की बड़ी देर बाद अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली है। और इवन मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने पार्टनरशिप की है, शुरू में स्लो खेले हैं, वो इसलिए स्लो खेले हैं कि फखर जमान की काफी मैचेस के बाद वापसी हो रही थी। अगर वो रेगुलर पीछे कैप्टन की बैटिंग होती तो ये शायद इससे भी तेज खेल के मैच ये 25 ओवर में फखर जमान खत्म कर देता। उसने हम्म, पहले जो है वो 7-8 ओवर नहीं मारा उसने। उसने चले, 7वें ओवर के बाद मारना शुरू किया है। तो अपनी डिस्कशन को होप समराइज फॉर द करते हुए बेस्ट।
अपनी डिस्कशन को समराइज करते हुए कि हम पाकिस्तान के लिए अच्छी उम्मीद लगा रहे हैं कि पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस अपने जीतेगा, और न्यूजीलैंड को हम होप करते हैं कि वो दोनों मैचेस अपने अगले हारे तीनों मैचेस। तो पाकिस्तान के लिए कोई जो है वो किसी तरीके से सेमीफाइनल का रास्ता बने, तो पाकिस्तान फिर इंशाल्लाह सेमीफाइनल में क्लैश करता हुआ आपको नजर आए। बाकी आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।